नमस्कार दोस्तों। तो हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकिक मान। हम जो पढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी। तो किसी ने कहा है कि अगर सरकारी नौकरी पाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी मोटिवेशनल के साथ हम आज शुरू करते हैं अंकिक मान तथा स्थानीय मान। अंकिक मान अंकिक मान और दूसरा हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। वैसे ये आप सबको पता होगा, लेकिन हम सामान्यतः देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है 4 3 2 432, यानी अंकिक मान क्या होता है? अंकिक मान जिस अंक को हम सुने वो उसका अंकिक मान है। जैसे मैंने 3 को सुना तो उसका अंकिक मान 3 है। उसका स्थानीय मान 3 नहीं है। उसका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान निकालने के लिए सामान्यतः हम पढ़ते थे कि जिसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा दो हो जाता है। लेकिन उससे तो है, लेकिन हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ, इकाई अंक मतलब एक अंक, दहाई मतलब 10 से शुरू होता है, उसका आधार 10 होता है। सैकड़ा मतलब उसका आधार सैकड़ा यानी 100 होता है। और हजार का मतलब उसका जो आधार है वो 1000 होता है। यानी इकाई यानी उसका आधार 2। दाही मतलब उसका आधार कितना? 10। और सैकड़ा मतलब उसका आधार कितना? 100। और हजार का मतलब क्या होता है? उसका आधार भी 1000। अब देखते हो तो ये 2 है, ये आपके 20 आ गया, ये आपके 400 आ गया। अब जो 432 में 3 का अंकिक मान जो 3 था वही स्थानीय मान आपकी, सॉरी ये आपके 3 है। अंकिक मान 3 था, वही स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आपकी 30 हो जाएगा। तो हम सामान्य भाषा में यही कह सकते हैं कि जो संख्या हम सुन रहे हैं उसका अंकिक मान वही होगा, लेकिन उसका स्थानीय मान उसके पीछे जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो वही होगा। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। इस आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है संख्या 37 375 149 में 5 के स्थानीय व अंकित मान के बीच अंतर। इसमें 5 कहां पर है? एक, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार पर है। यानी आपके इसका स्थानीय मान आपके क्या हो गया? 5 × 1000 5000। और इसका अंकिक मान हमेशा वही होता है, यानी इसका अंतर 5000 में से 5 गए 4465 में आपके हो गया। उसी प्रकार हम अगला देखते हैं संख्या में बाएं से, बायां मतलब हम लिखना स्टार्ट करते उससे दाएं तरफ गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? अब हम क्या देखते हैं कि जैसे संख्या 4 7 9 8 1 2 3 5 6। अब इसमें ये पूछा कि सम स्थानों पर रखे अंकों का योग बाएं से। सम स्थान पर कौन सा रखा है? हम गुणा करेंगे। सम स्थानों पर 7 8 2 5। अब हम उसको जोड़ेंगे, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22। बस बिल्कुल इसमें नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप
ऐसे सोचते होंगे कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकते, जब ये आरआरबी जो ग्रुप डी 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम सभी क्वेश्चन PYQ ही ले रहे हैं, क्योंकि रेलवे के पिछले सालों में इतने ही एग्जाम हो रखे हैं, यानी एक एक एग्जाम में आपके 100+ शिफ्ट होती है। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 शिफ्ट में 2500 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक किताब बन जाती है। अब यह प्रश्न नीचे देखिए, 5 3 अंकीय 1 2 3 4 5 अंकीय संख्या पर आधारित है, बाएं से ये दाएं। यदि सबसे बड़ी संख्या तीसरे अंक को, अब देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 563। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या अंक 563, इसका तीसरा अंक 3। सबसे छोटी संख्या इसमें 215 के दूसरा अंक 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपके, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन की भाषा बहुत बड़ी है लेकिन सिंपल सा आंसर है आपके। 1 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 9 है यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुणे से 6 अधिक है। 1 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले देखो कि यहाँ अंकों का योग 9 कौन सा नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, तो इससे हल होना नहीं है। अगला देखते हैं कि इसके इकाई का अंक के 5 गुणे से इस संख्या का मान इसके इकाई के अंक के 5 गुणे से 6 अधिक है। अब इसमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, बाकी कोई इलाज नहीं। अब देखो ये आपके ऑप्शन, इकाई का अंक कितना है इसमें 8, 8 गुणा मैं 5 करूंगा 5 गुणे से, तो ये तो आंसर है नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं, 8 पंजे 40 हो गया। इसमें इकाई का अंक कितना 5, 5 गुणा 5 25, और 25 प्लस मैं 6 करूंगा तो भी ये आना नहीं है। ठीक, इसका इकाई का अंक 7, इसका मैं 5 से गुणा करता हूं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले से ही कम है। इसका अंक इकाई का अंक 6 और यहाँ 5, 5 संगे 30 और प्लस में 6 जोड़ता हूं तो ये आपके ऑप्शन, बस ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, इसका कोई आंसर नहीं है। एक एक आंसर को आपको उड़ाते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो आप, बार बार क्वेश्चन करके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को उड़ा सको। यदि संख्या 8 3 5 6 4 7 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है। अब देखो आपके हमें देखना क्या है, और यहां तक हो गया। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो हम देखो सम में क्या करना है, प्रत्येक सम में 3 घटाया जाए, प्रत्येक सम अंक है, प्रत्येक सम अंक यानी 8 सम है, इसमें 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, और अगला क्या है, अगला सम अंक में 3 घटाया जाए और विषम, अगला विषम है, विषम में 2 जोड़ा जाए तो यहाँ भी ये 5 हो गया, 5 में ये आपके 2 जोड़ा जाए तो ये 7 हो गया। और उसके बाद आप पीछे से लोग, आगे से हमें लेना नहीं है, पीछे से हम क्या करेंगे, 7 में हम क्या करेंगे, ये डॉट डॉट लगा दिया, 7 विषम है, विषम में हम 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 4 है, 4 में 3 घटेंगे 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नई संख्या किस प्रकार बनानी है, बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से नई संख्या जो बनी, बाईं ओर से दूसरा कौन सा हो गया आपके, ये हो गया, और दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा ये हो गया। मौजूद अंकों का योग कितना होगा, 5 और 1 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिमाग स्तर रख के क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है और आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है। 1 2 अंकीय संख्याएं
और इकाई के अंकों को क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्याओं का अंतर 5 है तो वो 2 अंकीय संख्या ज्ञात करो। ये 18 को आप हटा दो। 18 को क्यों हटाया? क्योंकि इसका अंतर 5 है ही नहीं। देखो 8 3 का अंतर 5, 1 6 का 5, 2 का 7 का 5, तो 18 तो पहले ही हट गया। अब ये कह रहा है प्राप्त संख्या को उल्टने पर। अब इस संख्या को 83 को मैं उल्टता हूं तो 38 बनेगा कि नहीं बनेगा? जोड़ने की जरूरत नहीं है। 83 और 38 कभी 99 हो ही नहीं सकते, ज्यादा होंगे 100 से। और ये तो हमने पहले ही घटा दिया क्योंकि अंतर 5 है ही नहीं। 16 इसका उल्टा 61 करूंगा तो ये 99 तक नहीं पहुंचेगा। ये 27 इसका उल्टा 72, तो 72 और 27 आपके कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन। बिल्कुल संख्या पद्धति में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो मतलब स्कोरिंग आप कह सकते हो, लेकिन उसकी भाषा आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, अन्यथा आंसर नहीं निकल सकता। पॉसिबल नहीं है ये सर बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या दाही के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। दाही के स्थान पर जो मौजूद अंक है वो इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। इसका मतलब ये कटा दो। ये इसलिए कटाया, इसने कहा कि जो दाई पर है उससे इकाई का जो दाई पर अंक आ रहा है वो इकाई से 2 गुना है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। अब देखो 42 का उल्टा मैं करूं 24, कितना का अंतर आएगा? 9 आता है कि नहीं आता है? तो 9 पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 63 का उल्टा 37, क्या अभी इसमें 9 आएगा? नहीं आएगा। 21 का उल्टा कितना? 12, अब इनका अंतर कितना? 9 है या नहीं? बिल्कुल ये ऑप्शन हो गया। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, सिर्फ भाषा आधारित क्वेश्चन आते हैं। बड़ा क्वेश्चन है फिर भी शांति से पढ़ना है। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, अंकों का योग 10 है। अब 10 हो रहा है, 8 2 10 3 7 10 7 3 10 2 8 10। इसका मतलब पहले लाइन से कटना नहीं है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 37 कम हो जाती है। यानी अब 82 और इसका मैं उल्टा करूं तो कितना? 28 होगा कि नहीं होगा? तो इससे 37 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगा। 50 के समथिंग आपके बैठेगा। 37 का उल्टा 73 है। 73 और 37 का अंतर कितना आता है? क्या ये 37 आता है? नहीं आता है। और इसका मतलब ये भी तो कट गया, सॉरी, आपके 73 और जो अंतर है 37 कम हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कम हो जाता है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन है ही नहीं। और 28 का आप देखेंगे तो 82 होता है, लेकिन 28 से 82 हुआ तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये भी तो ऑप्शन नहीं। 73 का 37 होता है, इसमें से हम घटाते हैं तो 13 में से 7 गई, पीछे रहे 6, यहाँ 6 6 3 में से 37। अंतर यहाँ भी 37 है, अंतर 37 है, लेकिन इसने अंतर नहीं कहा। इसने क्या कहा? 37 कम हो जाते। तो हमको भाषा को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अंतर होता तो ये भी ऑप्शन सही है वो भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसने कहा कम होता है। यहाँ कम नहीं हो रहा, यहाँ 36 से 73 हो रहा है, जबकि यहाँ 73 से 37 होगा, मतलब कम हो रहा है। अब अधिक का यदि यहाँ पूछ ले तो ये ऑप्शन सही है, वो गलत है, क्योंकि 37 से 73 अधिक हो रहा है बस। अब हम अगला देखते हैं। दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदलने से समीकरण संतुलित हो जाता है? बस ऑप्शन से ही राइट होना, कोई मतलब इसमें मेथड लगता ही नहीं है। ये जो पोर्शन है मतलब संख्या वाला, उसमें ये रीजनिंग के समान है। तो हम इसमें ऑप्शन का देखेंगे, 2 और 4 को आपस में बदलते हैं। एक एक ऑप्शन से देखते हैं। यानी 4 को मैं 2 की जगह 4 लिखूं और 4 की जगह 2 लिखना, तो 4 ×
10/8 प्लस के 6। अब 4 की जगह मैं 2 लिख दूंगा। अब हमको लाना क्या है? 9 लाना है, 9 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 10/8 प्लस 6 माइनस 2 4। बोर्ड मास भी रूल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आया नहीं है। बोर्ड मास रूल्स पढ़ेंगे। अब देखो, 4 से ये कितनी बार गया आपके? 4 से ये गया 2 बार और 2 से ये गया 5 बार। 5 और प्लस 4 कितने? 9 होते कि नहीं होते? और हमने लाने कितने हैं? 9 है। बस पहला ऑप्शन आपके सही हो गया। हो सकता है कि कभी कभी आप पहले से करो, दूसरे से करो, तीसरे करो, लास्ट वाला आ जाए, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन से, इसमें कोई मेथड लगना नहीं। अब हम अगला लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या आपस में बदल जाती है। आपस में 18 जोड़ने पर आपस में बदल जाती है। बदल जाने का मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएगी? ये 24 हो जाएगी, ये 81 हो जाएगी, ये आपके 23 हो जाएगी, ये 42 हो जाएगी। तो ऑप्शन आप कैंसिल करो। कैंसिल कैसे करेंगे? और उनका गुणनफल 8 है, तो सभी में देखो, और आगे क्वेश्चन भी अंकों का गुणनफल 8 है, तो ये तो सबसे पहले ऑप्शन ये गया क्योंकि इसके अंकों का गुणनफल कितना है? 6। अब 4 2 8, 8 एकम 8, 4 2 8, ये भी आपके गया। ये क्यों गया? क्यों इसलिए गया, हम कह रहे 18 जोड़ने पर, जबकि इसमें कम हो रहे। बात समझ में आई? अब इसमें हम 18 जोड़ेंगे तब 37 आएंगे, 81 नहीं आ सकती। ये भी आपसे ऑप्शन गलत। अब ये सही है आपके। 24 में मैं 18 जोड़ूं तो आपके कितने आ जाएंगे? 42 आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? सिर्फ ऑप्शन से ही हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लगभग चांस ये रहता है कि इस शिफ्ट से आने का चांस, संख्या पद्धति से 2-4 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 के मध्य आएंगे, तो एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अब हम अगला देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के 7 गुणे के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुणे के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्या के अंकों का योग गुणनफल। अब ये ऑप्शन से नहीं हो रहा, क्यों? ऑप्शन दिए, इन्हें पूछा ही क्या? गुणनफल पूछा है। यहां से हम कर सकते नहीं। अब हम 2 संख्या मानते हैं, यानी एक, जैसे यहां हमने लिखा 23 लिखा, इस 23 से समझना। 23 से कैसे समझेंगे? यानी 23 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखेंगे। बात समझ में? अब मैं लिख रहा हूं जो 2 अंकों की संख्या है वो एक्स वाई है, यानी जो x है वो दाई के स्थान पर है और y इकाई के स्थान पर है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 नहीं, x गुणा 10 प्लस वाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 10x प्लस वाई क्यों लिखा? क्योंकि 23 को हम 2 इंटू 10 प्लस 3 ही तो लिख सकते हैं। 10 क्यों किया? क्योंकि 2 दाई के स्थान पर है। तो इसी प्रकार x भी तो दाई के स्थान पर है, तो इसी को 10 से गुणा कर सकते हैं, प्लस वाई। वाई क्यों? इकाई अंक है, 1 से गुणा होगा। अब हम देखते हैं कि अंकों का स्थान आपस में, अब ये कि इसके अंकों का योग, अंकों का योग मतलब अंक क्या? x प्लस वाई। अंकों का योग के 7 गुणे के बराबर है। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। तो आपके क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y। अब हम इधर पक्षांतर करें, 10 में से 7 गया 3x बराबर y उधर गया तो कितने हो गया? -6y। आपके जो x और y का जो रेशियो आया, x बट्टे वाई बराबर 2/1 आया। ये आपके रेशियो आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको बदलने पर
अब 23 को मैं बदलूंगा तो आपके 32 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 32 लिखूंगा, और 32 लिखूंगा तब इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 2। तो उसी प्रकार एक्स वाई को मैं बदलूंगा तो वाई एक्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? वाई एक्स लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, आपके y इंटू 10 प्लस एक्स लिखा। अब ये कह रहे जो मूल संख्या से 18 कम है। अब ये जो संख्या आई वो मूल संख्या क्या थी? अब एक्स वाई को नहीं लिखेंगे, मूल संख्या यही तो थी, यानी मूल संख्या 23 ही थी। ये हम उदाहरण ले रहे हैं बीच में, ध्यान देना क्योंकि आपको आसानी से समझ आ सके। मूल संख्या ये थी, यानी x गुणा 10 प्लस वाई, इससे कितनी 18 कम थी। मैं माइनस इसमें से 18 कर दूं, बस अपना हो गया सॉल्यूशन। अब मैं यहां लिखूंगा, ये आपके कितने हो जाएंगे 10y प्लस x, और ये आपके कितने हो जाएंगे बराबर 10x प्लस वाई बराबर माइनस की 18। अब हम यहां लिख लेंगे। अब देखो यहां हम काटते हैं, 10x इधर गया तो ये माइनस 18 इधर गया तो किसके हो जाएंगे प्लस 18। x इधर आया तो 10x में से x गया, पीछे रहा 9x, और y इधर आया तो 10y इधर आया तो यहाँ प्लस का y वो माइनस का y, तो कितने हो जाएंगे 9y, यानी x माइनस वाई आपके क्या हो जाएगा 9 कॉमन आ गया, और 9 इधर दोनों में कॉमन आ जाएगा और इधर गुणे में तो भाग में चला जाएगा, तो x माइनस वाई के बराबर आपके क्या आ जाएगा 18 में 9 का भाग गया 2 गया 2 गया। अब इसमें किसी में भी हम रख दे, यहाँ x के बराबर आपके काटोगे तो x के बराबर 2y है कि नहीं, वो तो रेशियो निकाला। अब x की वैल्यू उसमें रख देते हैं 2y, यानी x की जगह मैं 2y लिख दूं, x की जगह 2y माइनस वाई बराबर 2, y बराबर आपके 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया है तो x के बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। हमने माना क्या था एक्स वाई यानी संख्या वो क्या हो जाएगी 42। अब ये कह रहा संख्या का गुणनफल कितना होता है 4 2 8। हाँ, कोई क्वेश्चन बड़ा आपके आ सकता है, ये हमें समझने के लिए, और समझने क्या बड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई संख्या पद्धति का आ सकता है। ये मेथड से था तो हमने मेथड से कर लिया। इसमें एक्स वाई मानना जरूरी है। आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। कल के जो सेशन में हम दोबारा क्वेश्चन ले लेंगे, अलग से अपलोड कर देंगे। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दही अंक का 3 गुना, किससे तुलना हो रही है दही अंक से हो रही है, तो मैंने दही अंक को x लिख दिया, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये दही अंक आपका कितना है x, तो जो इकाई का अंक है दही का अंक का 3 गुना, तो आपके इकाई का अंक कितना हो गया 3x। यदि इकाई का अंक 6 है तो इकाई का अंक इसने दे दिया 6 है, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 2, 3 का भाग 2, यानी दही का अंक कितना आ गया आपके 2 और इकाई का अंक 6। ये हो गया आपकी संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। दही का अंक दही का अंक 2 और इकाई का अंक 6, 26 हो गया। अब इसका 2 गुना, 26 का 2 गुना आपके कितना होता है 52। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कई तो आपके मेथड से करने वाले आते हैं। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार की है, 3 अंकों की संख्या, उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2:3, किसका इकाई दाई और सैकड़ा का, और इसके अंकों के क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या का ये होता 1331। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शायद आपके किसका सैकड़ा दही और इकाई का दिया हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो माना कि आपके x वैल्यू है, तो मैं सैकड़ा पहले लिखेंगे 300x, जो सैकड़ा की संख्या आती है उसे हम 100 से ही गुणा करते हैं, और जो दही हम x और वो इसकी ये रेशियो तो हमने x मान लिया। अब ये आपके 20x प्लस 1x, ये हमने संख्या पता नहीं है x ले लिया।
320 और x, बात समझ में आई। फिर प्लस ये संख्या का क्रम उल्टा करने पर, यानी संख्या यदि 321 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 123 ही तो होगा। अब सैकड़ा क्या हो गया, 100 हो गया, तो 100x 20x प्लस के 3। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके 1332 है, जो कि अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1332 के बराबर हो जाएगा। अब हम जोड़ते हैं तो आपके 320 और 321 और इधर 120 123, एक ये आपके कितने हो जाएंगे, 321 और ये आपके हो जाए 123। जब हम जोड़ते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 444x बराबर 1332। अब 444 से हम 400 जो काटेंगे तो आपके ये कितनी बार, 3 बार गए, यानी x के बराबर आपके कितना आ गया, 3 आ गया। अब संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या यानी मैं x इसमें रखूं, x की वैल्यू 3 रखो, यानी 100 × 3 प्लस 20 × 3 प्लस 3, ये x है, यानी 3 × 3, ये 360 प्लस के 9। अब इनको जोड़ेंगे तो 369 आपके आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हैं और सिंपल, मतलब 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड, और कुछ में 25-30 सेकंड भी लगते हैं और कुछ में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार का कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम बड़ा मेथड लगता है तो उसको बाद में करने की कोशिश करना। पहले हमें वही क्वेश्चन करते हैं जो विद इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में जो हो रहे हैं वही करने हैं।